कमाल की बात कही है कि बस एक वादा अपने आप से करना, जहां आप गलत ना हो वहां कभी मत झुकना। यकीन मानिए, कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है। कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। प्रसन्न रहना सबसे बड़ी साधना है। अगर वास्तविक कोई हमें कष्ट दे रहा है तो हमारा कोई कर्म है, उसको पावन कर रहे हैं भगवान, और मस्त रहो और ऐसा समझो कि भगवान की सुरक्षा में हो, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं। हारे हुए खेल में फिर से कदम रखो। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके। तुम्हें झुकने की जरूरत, परीक्षा से परीक्षा ऐसी हो जाएगा। सही बताऊं तो आपके इमोशंस की वैल्यू भी तभी होगी जब आपके पास डिग्री होगी। अभी क्या नाम है तेरा? पुनीत। पुनीत अपने घर जाए, पापा को बोले पापा प्यार हो गया, चाटा लगाएंगे पुनीत के पापा जोर से। अब सोचिए आईटी में पहुंच गया, आईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर में, इसकी नौकरी लग चुकी गूगल में 50 लाख रुपए की। अब ये पापा को जाके बोले पापा प्यार हो गया। ओके बेटा कौन है? क्लास में कुछ भी नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, शैतानी नहीं करते थे, तो मूर्ख टीचर ये बोलते थे ये साले किसी काम के नहीं है। अब उनको क्या पता भारत के सारे टोल टैक्स वही चला रहे, सारी रिकवरी एजेंसियां उन्हीं को हायर करती है, जब भी कोई बड़े काम कराने होते हैं उन्हीं को लिया जाता है। हमेशा याद रखो, या तो आपकी नींदें पूरी होंगी बेटा, या फिर पूरे होंगे आपके सपने। या तो कोई आपसे रूठेगा या फिर खुश होंगे आपके अपने। तो डिसाइड आपको करना है कि आपको किसे खुश करना है, दुनिया को या फिर अपने लोगों को। जिंदगी में जो है अगर उतना ही कबूल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो है उतना ही चाहिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना है उतने से ही खुश हो कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां हो वहीं पे मस्त हो कोई दिक्कत ही नहीं है। भैया दिक्कत तब है कि आपको ये लगे कि मैं जहां हूं यहां रहने के लायक नहीं हूं, मैं यहां से बहुत ऊंची चीज हूं, राइट? तब जाके दिक्कत है, तब जाके प्रॉब्लम है, तब जाके काम करना पड़ता है। अपनी मेहनत पर इतना भरोसा तो रखना दोस्त, उड़ान देर से ही सही लेकिन सबसे ऊंची करना। सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, और क्या प्रमाण चाहिए तुम्हें अपनी? मुझे 19 साल में याद नहीं है मैं कितनी शादियों में गया होगा, कितनी शादियां मैंने मेरी जिंदगी में छोड़नी पड़ी होगी, कितने जन्मदिन छोड़ने पड़े होंगे, कितनी पार्टी छोड़नी पड़ी होगी। मैंने जिंदगी में कभी चौराहे पे खड़े होकर बात नहीं की। मैं इतना सा था तब से मेरे गांव के चौराहे पे लोग ताश खेल रहे हैं, उनके वो बड़े हो गए, उनके बच्चे भी वही खेल रहे हैं, उनके भी वही खेल रहे हैं, लेकिन मैं देखता जा रहा हूं उनकी जिंदगी और मेरी जिंदगी। अगर मैं भी यही ध्यान देता, यार ये रोज ताश खेलते कितना आनंद आता होगा, बैठते होंगे चौराहे पे सबकी, कभी नहीं। एक विचारवाद वाला आदमी जीवन में कभी दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देता। इतना सा ध्यान भंग और आपका ध्यान नीचे आ जाएगा, आपकी ग्रोथ नीचे आ जाएगी, जो की तरफ मत देखना। अधिकार के लिए अवश्य लड़े। तो सोचो अगर आप एक चीज को 4 बार पढ़ोगे समझ में आएगा क्या? समझ में आ भी गया, आप खुश हो गए क्या? टाइम चला गया क्या? आपकी एफिशिएंसी घट गई? घटी कि नहीं घटी यार? रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। मैं जिस रफ्तार में बोल रहा हूं उस रफ्तार में आपको सब्जेक्ट समझने की आदत होनी। जब डॉक्टर बनोगे तब डॉक्टर बनोगे, ऐसे थोड़ी बन जाओगे भैया, मजाक थोड़ी चल रहा है। किस्मत तो बदलेगी लाला, वो जो समझते थे तमाशा होगा, हमने चुप रहकर बदल दी बाजी। मैं नहीं चाहता कि बड़े बड़े आदमी मेरे दोस्त बने, मेरी कोशिश बस ये है कि मेरे सारे दोस्त बड़े आदमी बने। जिसका रास्ता ही ना बताओ, सपने का मतलब जिसमें डर लगे कि ये मेरे से कैसे होगा, मेरे जैसा आदमी कैसे करेगा इसको, मेरी औकात नहीं है ये। और अगर आपको ये लगता ही नहीं है तो अभी आप सपना देख ही नहीं रहे। सपने का मतलब है जहां मुझे डर लगना चाहिए कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा, मुझसे कैसे होगा। और अगर कोई सपना मुझे डरा नहीं रहा, अगर कोई सपना मुझे ललकार नहीं रहा, तो साहब वो सपना है ही नहीं। सपना वो होता है जो मुझे ललकारे, मुझे डराए और बोले कि तुम्हारी औकात हो तो मेरे तक पहुंच के जाओ।